Hello everyone, this is Advocate Radhika Sharma, a legal advisor at Lexis and Company. So today we will discuss the Patent Act 1970 in this video. बेसिकली जो यानी द पेटेंट एक्ट 1970 एंड द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 and the Copyright Act 1957 are the like majorly जो like essential जो like three majorly essentials हैं of intellectual property के. सो जो पेटेंट एक्ट 1970 है इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन इन्वेंशन. जो इसमें जो पेटेंट है वो डिस्क्राइब होता है एज एन इन्वेंशन फॉर विच द इन्वेंटर क्लेम करता है अपना वो एक्सक्लूसिव राइट. और जो टर्म है इन्वेंशन का रिलेट टू अ प्रोसेस और प्रोडक्ट और बोथ विच इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप एंड like it should be capable of industrial application, and an invention can be patentable if it is new, useful, not obvious, and pertains to the patentable subject matter. An application for the same, like application for the patent has to be filed in order to get the invention patented. एंड पेटेंट कैन बी ऑब्टेन फॉर जब यानी सपोज रजिस्ट्रेशन है पेटेंट का वो होता है फॉर अ टर्म ऑफ 20 ईयर एंड प्रायोरिटी इज गिवन टू द एप्लीकेंट हु फाइल फॉर द पेटेंट फर्स्ट. यानी सपोज दो सेम पेटेंट फाइल हुए तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिसकी फर्स्ट फाइलिंग हुई है, जिससे पहले फाइलिंग करी है. And the date of the patent is the date of application for the patent, कि जब आपने पेटेंट के लिए वो एप्लीकेशन दी होगी वही डेट होती है पेटेंट की. द एप्लीकेंट हैज़ टू इंश्योर पेमेंट ऑफ द पेमेंट फ़ी फॉर ऑल ईयर्स. यानी वो सारे लाइक 20 ईयर्स के लिए जो टर्म है उसके लिए फ़ी इंश्योर करेंगे, पेमेंट करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस पेटेंट राइट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर, and it is possible that the invention does not get a patent in one country but does in the other one. Like same apply होता है to the grant of a patent as well. यानी कि एक ही कंट्री पे उसका पेटेंट ना मिले उस इन्वेंशन का, आपको अदर कंट्री में भी किसी दूसरी कंपनी में भी अप्लाई हो लाइक उसका पेटेंट मिले. और बिल्कुल सेम है ये कि अगर वो पेटेंट है वो सिर्फ आपको एक कंट्री में ना ग्रांट हो, अदर कंट्री में भी ग्रांट हो. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. विल बैक इन अ नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.